नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे चैनल को। हम आज बात करेंगे बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने जो सीट शेयरिंग की और इसके बाद क्या माहौल है, खास करके पप्पू यादव पे कितना असर पड़ा है और पप्पू यादव का क्या फैसला हुआ और होने वाला है। अभी भी वो 50% ही सही बोल रहे हैं, 50% अभी भी वो छुपाए हुए हैं। वो 50% क्या है बाकी, मेरे साथ उनके सबसे करीबी, बेहद करीबी और जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले थे राघवेंद्र कुशवाहा जी। सीधे उनसे हम बात करेंगे। राघवेंद्र कुशवाहा जी, आपको लगता है कि पप्पू यादव की मनोदशा जो है ठीक ठाक है स्थिति? बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम बुलंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार वो टेंशन में, हर सवाल का जवाब वो टेंशन में दे रहे हैं। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बहुत जॉली मूड में, बहुत फ्रीली है। वो तो सीजन पॉलिटिशियन हो गए हैं। अब पांच बार जो संसद में प्रतिनिधित्व दे दिए हो, एक बार विधानसभा में थे, तो अब उनको कोई टेंशन क्या रहेगा? नहीं नहीं, टेंशन नहीं है तो इतना तो ज्ञान जरूर होगा कि अगर गठबंधन धर्म का पालन करना है और अगर वो सीट आपको नहीं दी गई है, फिर अब जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम उस झंडा के बैनर तले हम फिर वहां से नॉमिनेशन करेंगे, नहीं तो मनोदशा ठीक रहेगी तो वो नहीं बोलेगा क्या है ऐसा? ये थोड़ी होता है। एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। गठबंधन छोड़ दिया आप लोग? गठबंधन में है, हम अपना काम, हम लोग गठबंधन में सीट आपको नहीं है, गठबंधन में सीट आरजेडी का है। आप कह रहे जबरदस्ती हम झंडा लेके जाएंगे वहां पे और नॉमिनेशन करेंगे, ठोकेंगे, ये तो गलत है बात। ये बात कांग्रेस के आला कमान से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को हो चुकी थी। उन्होंने पूर्णिया के लिए हामी भर दी थी। उसके बाद ही हमारी पार्टी का विलय भारतीय अखिलेश सिंह सीट शेयरिंग के समय इस बात को बोलना चाहिए था कि हम पूर्णिया को छोड़ के हम ये सब बात चर्चा करेंगे। ये अब वो क्या बोले, कौन क्या बोले, उस पे हमको तर्क वितर्क। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र छाया में आपको चुनाव लड़ना है, बिहार में सीट है, प्रदेश अध्यक्ष को आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं? कहाँ वैल्यू नहीं दे रहे हैं? दे ही रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है तो है। वैल्यू देते तो उनकी बात को आप मानते हैं? उनकी बात क्या, उनकी बात का तो मानना ही है। हम लोग मांग अपनी रख रहे हैं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। 2 तारीख को मेरा नामांकन होगा। हम लोग की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले थे, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं पप्पू यादव जी, वो करेंगे नामांकन। अगर ऐसी बात थी तो आप लोगों ने चुनाव आयोग में जो दिया है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट, वो जनाधिकार पार्टी के पहले दिया गया था, विलय से पहले दिया गया। नहीं, सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद दी गई? नहीं, पहले दिया नहीं, पहले दिया हुआ है। अब जाकर बात छुपा रहे हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर के आप निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि पहले दिया हुआ है। 19 तारीख के डेट में दिया हुआ है। तो स्टार प्रचारक में मतलब किन लोग का नाम है? तो वापस सब ले लीजिएगा अगर नहीं रहता कुछ। अब वो दिया हुआ है, वो वापस ही हो जाएगा। अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने जो किया, जो लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ और जो इंडिया अलायंस के साथ जो सीट शेयरिंग किया, पप्पू यादव मानते हैं कि नहीं? मान रहे हैं। मान रहे हैं तो आपका पूर्णिया सीट आपका नहीं है, बीमा भारती को मिला हुआ है, आप वहां स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंडली फाइट भी होता है, बहुत बार दोस्ताना संघर्ष होता है। तो घोषणा तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे, हो सकता है 2 तारीख तक हो जाएगी घोषणा, उम्मीद है। अब हमारे नेता पप्पू यादव जी इस बात के लिए अड़िग है कि हमको 2 तारीख को नॉमिनेशन करना है, तो कहीं ना कहीं से उनको संकेत मिला होगा, तभी नहीं कर रहे होंगे। इतने सीजन्ड लीडर है वो, इतनी सतही बात तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन है, तभी वो 2 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। मतलब दगा देने की बात चल रही है। अब जो बात है वो तो स्पष्ट होगी 2 तारीख के बाद। इसका मैसेज क्या जाएगा ओवरऑल बिहार में इंडिया अलायंस के मैसेज क्या जाएगा? पूर्णिया का बच्चा, बूढ़ा, महिला, नौजवान, किसान, हर आदमी पप्पू यादव की मांग कर रहा है। पप्पू यादव अगर एक बार समझा दें अपने जनता को, पूर्णिया की जनता को, कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है और हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी जो भी अलायंस के लीडर है उनकी बात को मानते हुए हम बीमा भारती को मान लेते हैं, तो क्या नहीं मानेंगे? वहां की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां की जनता पप्पू यादव जी के आवास पर धरना प्रदर्शन सब कर रही है। वहां की जनता करी कि भूखे मर जाएंगे हम अगर आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो।
तो जनता के बीच में जो आदमी इतना हमेशा रहता हो जीवंत हो करके, और वहां की जनता बार बार ये रोती गाती चिल्ला रही है कि आपको चुनाव लड़ना होगा, आपको चुनाव लड़ना होगा, तो फिर नेता बिना जनता के, बिना अपने समर्थकों के नेता क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जनता के इच्छाओं का सम्मान करना ही राजनीति का सबसे बड़ा धर्म है। तो पूर्णिया की आम जनता के इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं पप्पू यादव। तो बहन को छोड़ दीजिएगा ना आप लोग। तो बीमा भारती बोल रही है कि मेरे बड़े भैया हैं पप्पू यादव, तो बहन को छोड़ देना है। बालकृष्ण जी, आप जानते हैं कि राजनीति में माँ और बाप, पति और पत्नी, भाई और भाई, सब उदाहरण है कि एक ही क्षेत्र से लड़े हैं लोग, लड़े हैं ना। रिश्तों की जगह अपनी जगह है और विचारधारा की जगह अपनी जगह है। विचारधारा की लड़ाई होती है, रिश्तों की लड़ाई नहीं होती है। अच्छा तो राजेंद्र जी, आप बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं। आप नीतीश के साथ में रहे, रामविलास पासवान के साथ भी रहे। मैं बहुत इतना लगता है, आखिर एक लाइन में अगर सटीक बात अगर कहा जाए तो पप्पू यादव के साथ जो हुआ उसके लिए दोषी कौन है, कौन जिम्मेवार है? वक्त सब कुछ, वक्त बहुत मजबूत होता है। वक्त ही सबको सबक देता है, वक्त ही सबक सिखाता है सबको। इसलिए मैं किसी व्यक्ति को, किसी को दोष नहीं ठहराना चाहूंगा। जो कुछ है वक्त के ऊपर मैं छोड़ता हूं, समय के ऊपर मैं छोड़ता हूं, समय सब निर्णय करेगा। अच्छा, पप्पू यादव खुद वहां से फाइट करेंगे कि उनके अपने पुत्र सार्थक रंजन को लाएंगे? क्या करेंगे? हो सकता है खुद नहीं फाइट करें और सार्थक रंजन को निर्दलीय चाहे जैसे भी 2 तारीख को आपको दिखाई पड़ जाएगा, 2 तारीख को आपको मिल जाएगी सूचना। आप बहुत करीब है तो कुछ तो खबर। 2 तारीख को नामांकन होना है और अभी तक की पूरी खबर यही है कि हमारे नेता स्वयं करें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से कुछ मैसेज आया, कुछ ऐसा कुछ? अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया है। अगर वो मैसेज क्या आता है, उसके बाद हमारे नेता का क्या निर्णय होता है, तो फिर हम आपको बताएंगे। अभी तक हम लोग को यही निर्णय दिया गया है कि 2 तारीख को नामांकन करना है। हम अपने सभी साथियों को बता रहे हैं, बतौर उनकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कि सभी साथियों को पूर्णिया में पहुंचना है। दुनिया में यादवों का काफी असर है। लालू यादव अभी असरदार वहां साबित होंगे या फिर पप्पू यादव? पप्पू यादव जाति और धर्म से ऊपर उठे हुए लोग हैं। उनके सेवा, न्याय और संघर्ष की कहानी को यादव को वोट किसका कन यादव का वोट किसका मिलेगा? पप्पू यादव जी को हर एक जाति और धर्म का वोट मिलेगा। पप्पू यादव जी के नाम के आगे यादव लिखा हुआ है। पप्पू यादव को मिलता है, इसका मतलब है लालू यादव को नजरअंदाज करते हैं, वहां के लोग विरोध करते हैं। अब ये मैं सुनने में ये भी आ रहा है कि लालू यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अब ऐसा थोड़ी, पप्पू यादव वहां पे खड़े हैं। पहली बार ऐसा थोड़ी कुछ हुआ है। निर्दलीय लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? 1990 में आपको याद होगा कि लोकदल था, उस समय नेता विरोधी दल थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, तब भी इनको टिकट नहीं मिला था लोकदल से। तो निर्दलीय कुशेश्वर स्थान से, सिंहेश्वर स्थान से लड़के आए थे कि नहीं? निर्दलीय जीत करके आए थे ना भारी मत से। उसके बाद 91 में आपने देखा होगा, पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा में गए थे कि नहीं गए थे? निर्दलीय तो कितनी बार जीतते रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में रंजीत रंजन कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अब वो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है। पप्पू यादव भी कांग्रेस के भी हो गए। ठीक है, दोनों पति पत्नी बाद में, पहले तो आपस में कांग्रेस में है, पार्टी में तो सामान्य है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में हम लोग अभी भी हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं तो हैं। काम इस बात से इनकार कर कोई रिएक्शन वगैरह क्यों नहीं? रिएक्शन नहीं आ रहा है तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बात तो आपको, क्या वो भी नाराज है क्या? वो भी नाराज है क्या? ये बात मैडम से संबंधित है, मैडम से बात करते हैं। क्या लगता है जीत किसकी होगी? जीत बीमा भारती, जीत जेडीयू के एनडीए के कैंडिडेट, या फिर पप्पू यादव? जीत पूर्णिया की जनता की होगी, जीत पूर्णिया के विकास की होगी, जीत पूर्णिया की सोच की होगी, जीत पूर्णिया की लोगों की होगी। और पूर्णिया की लोग के कण कण से यही आवाज आ रही है, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। तो लालू यादव, पप्पू यादव का जीत का मतलब है कि पूर्णिया और सीमांचल से लालू यादव का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पिछले बार का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आपको नहीं पता है क्या? हाँ, सीट नहीं मिली तो पूरे बिहार से खत्म। तब
और इस बार भी आप नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में टिकट बांटा जा रहा है। नहीं पता चल रहा है कि किसके इशारे पर टिकट बट रहा है, किस पार्टी का। ये सब बात आपका इशारा है इंडिया अलायंस की स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, आप पता करिए कि किसकी स्थिति ठीक है, किसकी स्थिति ठीक नहीं है, किसका टिकट कौन बांट रहा है, किसको कौन कह रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है, किसको ईडी का भय दिखाया जा रहा है, किसको सीबीआई का भय दिखा रहा है, कौन भयाक्रांत है, कौन भयभीत है। ये सब तो सोचने वाली बात है। तो लगता है सही में 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा। अब बिहार और देश की जनता इस बात को तय करेगी ना। चुनाव के बस तो अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, 2 महीना इंतजार करिए और देखिए आगे आगे क्या होता है। कांग्रेस के साथ तो गलत हुआ ही ना, 9 सीट दी गई जिसपे तैयारी थी आप लोग की, वो सीट नहीं देके वैसी सीट दी गई जहां के कांग्रेस तैयार नहीं है। सासाराम में मीरा कुमार इनकार करके वो सीट आपको मिल गया। बताइए, कटिहार में ठीक है आपको तारिक अनवर वहां है, लेकिन वहां भी अगर आप फ्रेंडली फाइट करिएगा तो वहां से अशफाक करीम वो भी फ्रेंडली फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति तो कांग्रेस 9 सीट लगता है कि आप लोग हासिल कर लीजिएगा। नहीं, हम लोग को कौन सीट मिली कौन सीट नहीं मिली ये कांग्रेस पार्टी के आला कमान का और गठबंधन में जो फैसले करने वाले लोग थे उन लोग के ऊपर का निर्णय है। उसमें मुझको कुछ नहीं कहना है, उस निर्णय पर मुझको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझको सिर्फ पूर्णिया से मतलब था, है और रहेगा। और पूर्णिया के लोगों की एकमात्र डिमांड है कि यहां से पप्पू यादव चुनाव लड़े। तो पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। झंडा कोई रहे मतलब नहीं है, जनता जिसके साथ है। झंडा तो अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी का है, तो उसी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं और पप्पू यादव जी ने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जिस तरीके की बात हो रही है कि कहना है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के साथ है, लेकिन 2 तारीख को 2 अप्रैल को पता चलेगा कि पप्पू यादव कांग्रेस के भरोसे वहां मैदान में उतरेंगे या फिर पूर्णिया के जनता के भरोसे। परिणाम बताएगा कि पप्पू यादव के साथ में पूर्णिया की जनता है या फिर लालू यादव के साथ में। लेकिन इतना तो तय है कि जो पूर्णिया में होगा उसका असर पूरे सीमांचल में होगा और उसका असर पूरे बिहार में हो सकता है। और सबसे बड़ी स्थिति उस समय पता चलेगी कि क्या वास्तविक में बिहार में इंडिया अलायंस पर एनडीए भारी पड़ती है या फिर एनडीए ने जो सोच रखा है 400 पार की जो स्थिति है उसमें बिहार का कितना योगदान रहता है और कितने वो सफल हो पाते हैं। हम फिर किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।